वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों सबसे बड़ी गुड न्यूज आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है कि 2024-25 या 25-26 के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे थे उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का पेमेंट क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको इस डिटेल वीडियो के अंदर यहाँ पे बताऊंगा। कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे दिखा रहा हूँ। किसी स्टूडेंट का यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेसिकली जो पेमेंट आई है वो बेसिकली यहाँ पे 3550 यहाँ पे आई है। किसी स्टूडेंट का यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे बेसिकली है ये 2800 आई है, क्रेडिट हुई है उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किया हुआ है। अब बेसिकली मैं आपको डिटेल में बताता हूँ बेसिकली जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं किनका पेमेंट आया किनका नहीं आया। अगर आपका नहीं आया तो कब आएगा। आपने बताया था कि यहाँ पे 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट, मतलब यूपी दिवस के आने के उपरांत आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे 22 जनवरी को बहुत सारे स्टूडेंट के पेमेंट क्रेडिट हो रहा है। जिनका क्रेडिट नहीं हो रहा है उनके लिए पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे एक पीपीटी के माध्यम से आपको यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट हम आपको और भी इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये यूपी स्कॉलरशिप यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पे फंड क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुका है। किसके थ्रू आ रहा है तो डीबीटी मोड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि मैंने कल बताया था कल की वीडियो में 22 जनवरी। जी हाँ, कल की डेट में यहाँ पे पेमेंट क्रेडिट होना स्टार्ट हुआ है। शाम को पेमेंट आना स्टार्ट हुआ था और बेसिकली यहाँ पे 2025-26 को ऑफिशियली यहाँ पे जो बताया गया था डेट यहाँ पे 22 जनवरी के आसपास यहाँ पे, तो ये बेसिकली स्टार्ट हो गया। लेकिन बल्क में अभी भी स्टूडेंट का पेंडिंग है, उनका स्टूडेंट का पेमेंट अब आना 23, 24, 25 ऐसे करके यहाँ पे पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं बेसिकली जो पेमेंट आया वो ना वो बेसिकली आपका प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का आया, ना कि पोस्ट मैट्रिक आता था इंटर का आया। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से पॉइंट सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ऑफ 9, 10th, 11th और 12th वाले स्टूडेंट का पेमेंट आना स्टार्ट हुआ है, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हो या रिन्यूअल कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी कैंडिडेट को। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा कैच यहाँ पे ये है कि जिनका यहाँ पे पेमेंट उन्हीं स्टूडेंट का है जिनका डीबीटी मोड लिंक है। जी हाँ, आधार कार्ड से उनका डीबीटी एपीबीएस सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम या एनपीसीआई सर्वर से लिंक है, वही स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। देख सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिट इस तरीके से एसएमएस आ रहा है स्टूडेंट के पास और ये स्कॉलरशिप का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है बेसिकली आप सभी स्टूडेंट के लिए। मैकेनिज्म है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ सो डेट अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया होगा तो पेमेंट आपकी फेल हो जाएगी, आपकी पेमेंट पेंडिंग हो जाएगी। कई बार स्टूडेंट के पास मैसेज नहीं आ रहा है, बैंक अकाउंट चेक करोगे तो पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट में मैसेज आ चुके हैं, पेमेंट आज ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। गवर्नमेंट ट्रेजरी से फंड निकलता है आधार लिंक ब्रिज सिस्टम के थ्रू और ये ब्रिज अगर आपका नहीं है, टूट गया है तो फिर पेमेंट वहीं आपकी रुक जाएगी, फंस जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये आप जल्दी से आधार कार्ड लिंक करा लीजिए और ये स्टूडेंट बैंक अकाउंट में तभी आपका पेमेंट आएगा। अदरवाइज विदाउट यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडियरीज की आपका पेमेंट आ रहा है, नहीं तो विदाउट एनी डीबीटी आपका पेमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। पेमेंट का जो यहाँ पे 9, 10, 12 का अमाउंट जो देखने को मिल रहा है वो 2500 से लेके 2500, 2800, 30,000, 3200, 3500, 3000 3000, 3200, 3500 स्टूडेंट को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स में हो। बहुत सारे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है और संस्कृत से हैं, मतलब अलग अलग तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे कोर्स है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जो जिनका पेमेंट फेल हो रहा है बेसिकली यहाँ पे वही रूल है जैसे कि मैंने बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी जो कि क्लास 9 से 12 है उनके पेमेंट क्रेडिट हुए हैं फुल एंड फाइनल अमाउंट। बाकी एडिशनल और एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट हो सकता है कि आपको बाद में यहाँ पे दिया जाए, बट अभी आप सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए अभी स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए वेट करेंगे। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा वो एससी एसटी कैटेगरी को ट्रीट किया जाएगा। जनरल और ओबीसी में सिंगल पेमेंट ट्रांजैक्शन में उसको क्लोज किया जाएगा, उसमें नहीं आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया जाता है। जो हमारे एससी एसटी कैटेगरी के होते हैं वो बेसिकली 2 इंस्टॉलमेंट में इनकी पेमेंट पे की जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, जैसे कि कुछ अमाउंट इनको पहले भेज दिया जाता है, कुछ अमाउंट इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे देखते हुए पाई जाती है और इस बार भी ऐसा ही होगा। फंड इंस्टॉलमेंट में रिसीव में और प्रोग्रेस हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत सारे स्टूडेंट को रिसीव हो चुका है, कुछ स्टूडेंट का अभी प्रोग्रेस में, तो आप वेट करिए, पैनिक नहीं होना है बेसिकली। सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी पेंडिंग है, वो मार्च तक आएगा। यहाँ पे देख सकते हो एससी एसटी सेकंड इंस्टॉलमेंट की टाइमलाइन बेसिकली जनवरी विंडो ओपन हुई है 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में आपका जनवरी विंडो ओपन हुआ है जहाँ से पेमेंट आपकी स्टार्ट होगी। और ये बफर को लेके चले तो फेब और मार्च को लेके चलो तो वहाँ तक आपका पेमेंट आने का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन 60% स्टूडेंट का पेमेंट आना स्टार्ट हो चुका है और बाकी के स्टूडेंट जो भी हैं उनका भी पेमेंट आना स्टार्ट हो गया। बट मेक श्योर कर लो यार कि डीबीटी मोड इनेबल हो, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप अपना अकाउंट चेक किया और उसमें बैलेंस पहले जितना था या जीरो बैलेंस था, जीरो ही चेक कर हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी वहाँ पर आपका पेमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई देगा।
डिस्ट्रीब्यूशन टाइमलाइन की बात करें तो जनवरी क्या है, लेट जनवरी मतलब एट द एंड ऑफ जनवरी आपको मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे जो फर्स्ट फेज का पेमेंट है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो साइकिल है फर्स्ट फेज का पेमेंट का वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे वो प्री मैट्रिक के हों, पोस्ट मैट्रिक के हों। भाई साहब हमारे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर या पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हो, उन सभी स्टूडेंट का फेज 1 यहाँ पे लेट जनवरी कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। फेज 2 फरवरी के थ्रू मार्च 2026 में यहाँ पे इसका आगमन होगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा और यहाँ पे रिमेनिंग स्टूडेंट का जो अगर फेज 1 में भी बच गए थे वो भी फेज 2 में यहाँ पे पा सकते हैं। तो रेगुलरली बेसिस पे आप अपना SMS चेक करते रहिए, बैंक अकाउंट चेक करते रहिए। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट है मतलब क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हो तो एक बार चेक करिएगा आपका पेमेंट आया है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी एक कमेंट से हमें बहुत खुशी होती है। और कॉलेज अगर फॉरवर्डेड कर दिया है, मॉनेटरी डेटा अगर भेज दिया इंस्टीट्यूशन ने तो ही आपका ये बेसिकली ये आपका पेमेंट आएगा, अदरवाइज आपका पेमेंट नहीं आएगा। सोशल वेलफेयर से वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए तो आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में होगा और आगे आपका पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म में मार्क्ड वेरीफाइड है तो उस टाइम में करेक्शन पोर्टल ओपन होगा फिर आगे जाके, ऐसा कुछ नहीं, ये मिथ है। आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और बेसिकली आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आपका अकाउंट मतलब बेसिकली स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, उसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ, ऐसा नहीं 2-4 साल से उसमें एक भी रुपया नहीं आया है और वो जीरो बैलेंस पे है या मिनिमम अमाउंट है माइनस में है या फिर वो मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट है, वो तो मेंटेन ट्रांजेक्शन को आप करना है और इस तरीके से आपका यहाँ पे ये चीज़ें रिसीव हो जाएंगी। और इस तरीके से तो आप कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी क्वेरीज आ रही है तो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर ड्रॉप करिए, मैं और हमारी टीम आपकी कमेंट को जरूर रिप्लाई करेगी। और दोस्तों यहाँ पे 9, 10th की 12th 22 जनवरी से पेमेंट स्टार्ट हो गया है थ्रू DBT और जो भी 2500 से 3500 के बीच में SC ST स्टूडेंट के पेमेंट रिसीव हुए हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अगर वेट करिए आप सभी स्टूडेंट। अगर अंडर पेड हो तो फेब और मार्च तक यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। बाकी अभी आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए, स्टे पेशेंस रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए इस चैनल के साथ और आपको डिटेल में इस चैनल के माध्यम से आपको स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट दी जाती है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार 1 सेकंड लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।